ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। महाभारत अध्ययन की इस 158वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है कि राजा की उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत सारे लोग एक प्रश्न करते हैं, मुझसे तो करते ही हैं, आप लोगों के समक्ष भी कभी कभी प्रश्न आपके पारिवारिक और स्नेही जनों के द्वारा आते होंगे कि आदिकाल में तो सब ठीक था, जो सतयुग था उस समय तो सब पवित्र लोग थे, उस समय तो पाप होता ही नहीं था, उस समय तो प्रमाद आलस्य से कोई था ही नहीं, जो कुछ भी बिगाड़ हुआ है, गड़बड़ घोटाले हुए हैं, वो सब कलयुग में हुए हैं। ऐसे ऐसे करके लोग कुछ विचार आपके समक्ष रखते होंगे। तो आज एक इतिहास हम पढ़ेंगे, उससे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिल जाएंगे। पितामह भीष्म से युधिष्ठिर पूछते हैं कि राजा शब्द की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये राजा जो शब्द हम सुनते हैं उसका अर्थ क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी पहले पहले राजा की आवश्यकता क्यों पड़ गई लोगों को। क्योंकि वर्णाश्रम धर्म था, वेदोक्त धर्म था, सब लोग ईश्वर को मानने वाले थे। फिर ऐसे में राजा की आवश्यकता पड़ी क्यों, प्रश्न यही खड़ा होता है कि व्यवस्थाएं बनाई क्यों गई। व्यवस्थाएं दो स्थिति में बनाई जाती हैं, एक जब बिगाड़ हो रहा हो तो व्यवस्था बनाई जाए, और एक भविष्य में बिगाड़ ना हो इसलिए पहले से ही व्यवस्था बना दी जाए। तो पितामह भीष्म बोलते हैं कि आदि सत्य युग में, जिसको कृत युग भी कहा गया है, उस युग में किस प्रकार से राजा की व्युत्पत्ति हुई उसको आप सुनिए। नावे राज्यम, पहले कोई राजा नहीं था, ना ही राज्य था, ना दंडो ना दांडिका, ना तो दंड था और ना ही दंड देने वाला था। तो क्या था, धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम, संपूर्ण प्रजा एक दूसरे की धर्म के द्वारा ही रक्षा किया करती थी। यानी लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक ठीक निर्वाह करते थे, अपने कर्तव्य कर्मों को ठीक ठीक करते थे, अपने अपने धर्म का वो अनुसरण किया करते थे। इस प्रकार से लोग एक दूसरे के धर्म को, एक दूसरे की परस्पर रक्षा किया करते थे। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि सब मनुष्य धर्म के द्वारा पालित पोषित होते रहे। धर्म ही उन पर शासन करता था, धर्म के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। इस कारण से सब लोग अनुशासन में रहते थे, सब लोग शिष्टाचार में रहते थे, सब लोग ईश्वर भक्ति में लगे रहते थे, अपने अपने काम में सब लोग लगे रहते थे। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय पश्चात लोग परस्पर संरक्षण कार्य में महान कष्ट का अनुभव करने लग गए। वो इस व्यवस्था को, इस परंपरा को निर्वाह करने में अपने आप को असमर्थ अनुभव करने लग गए। और क्या हुआ, फिर उन पर मोह छा गया। विचार करके देखिए, पहले धर्म के द्वारा सबकी रक्षा हो रही थी, सब लोग अपने अपने कर्तव्य कर्म को कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे पीढ़ियां बदलती हैं और क्या होता है, मान्यताओं में ह्रास होता चला जाता है, बस वही स्थिति हुई कि मान्यताओं में ह्रास आ गया। धर्म के प्रति जो निष्ठा थी, आस्था थी, कर्तव्य परायणता जो थी, वो धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। कमजोर क्यों हुई, क्या धर्म कमजोर था, आस्था कमजोर थी, निष्ठा कमजोर थी? ये कुछ कमजोर नहीं था। आप योग दर्शन में सुनते हैं गुण वृत्ति विरोध। गुणों की जो परस्पर वृत्ति है उसमें विरोध आना आरंभ हो जाता है, और जो हमारे पूर्वजन्म के संस्कार हैं वो संस्कार भी उद्बुद्ध होना आरंभ कर देते हैं।
अनेक अनेक प्रकार के संस्कार हमारे होते हैं। इस कारण से क्या होता है कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता रहता है। जैसे हम सुबह के समय होते हैं वैसे दोपहर के समय नहीं होते, और जैसे दोपहर के समय में होते हैं वैसे हम शाम के समय नहीं होते। यानी हमारे व्यवहार में, बोलचाल में, व्यवहार में, चिंतन में परिवर्तन होता रहता है। यह गुण वृत्ति विरोध। और एक विचार पर हम सदा शाश्वत नहीं रहते, क्योंकि जब परिस्थितियां बदलती हैं तो उसके अनुरूप संस्कार जागृत होते हैं और फिर हम वैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। जैसे कि अभी हम सब लोग शांति से बैठ करके पढ़ रहे हैं, परिस्थितियां अनुकूल हैं, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी, कोई आसपास अशांत वातावरण होगा तो हमारे अंदर भी अशांति छा जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो यह स्थिति हुई। उनको अब एक दूसरे का संरक्षण करने का कार्य कैसा लगने लग गया? भार। यानी कहीं कहीं क्या हुआ? वन वे हो गया। यानी हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन सामने वाला अपनी जिम्मेदारियों को उतनी निष्ठापूर्वक नहीं निभा रहा। तो जब वन वे हो जाता है तो क्या हो जाता है? बोझ लगने लग जाता है। आप भी अपने घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, संस्था में रहते हैं, कार्य करते हैं। आप निष्ठापूर्वक काम करते हैं, सामने वाले भी निष्ठापूर्वक काम करते हैं, तो निर्द्वंद होकर के सारे काम चलते रहते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति आनाकानी आरंभ कर देता है, आलस्य प्रमाद आरंभ कर देता है, तो आपका भी एक सामर्थ्य होता है उसके हिस्से का काम करने का, उसको सहन करने का आपका भी एक सामर्थ्य होता है। जब वो आपका सामर्थ्य जवाब दे जाता है तब आप हाथ खड़े कर देते हैं कि मेरे बस की नहीं है। ठीक है ना? समझते चलिए। बस यही स्थिति हुई कि उनमें मोह छा गया। मोह क्या है? अप्राप्त जो है, जिसका अभाव है, उसको प्राप्त करने की अभिलाषा जो है वो उत्पन्न हो गई। किसी पर मोहित हो जाना, किसी पर आकृष्ट हो जाना, किसी से अटैचमेंट हो जाना, यह क्या था? यानी वो पहले नहीं था, उसका आपके जीवन में अभाव था, आपको उसकी आवश्यकता थी भी नहीं, लेकिन सहसा क्या हुआ कि आप उस पर आसक्त हो गए, आपका उसके प्रति अटैचमेंट हो गया, आपको लगा कि इसकी रिक्वायरमेंट मुझे है, तो वो मोह छा गया। जब व्यक्ति के अंदर मोह छाता है, ते मोहावशम आपन्न मनुजा मनुजर्षभ, जब सभी मनुष्य मोह के वशीभूत हो गए तब क्या हुआ? कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से वो शून्य हो गए और उनके कारण से उनके धर्म का नाश होने लग गया। जब मोह छाएगा तो क्या हमारा कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, क्या हमको करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए, इसका जो भान है, इसका जो विवेक है, इसका जो ज्ञान है, वो क्या होता है? नष्ट होता है, धूमिल होता है। और उसके नष्ट होने से, उसके धूमिल होने से क्या होता है? जिस धर्म पर आप अडिग थे, आस्थावान थे, दृढ़ संकल्पित थे जिस धर्म को लेकर के, उस धर्म का धीरे धीरे ह्रास होता चला जाता है जब आप मोह में पड़ जाएंगे। जब आप मोह में पड़ेंगे, कोई भी व्यक्ति मोह में पड़ेगा तो क्या होगा? कर्तव्य का ज्ञान नष्ट हो गया। तो मोह में पड़ने के बाद जो दूसरी चीज उत्पन्न होगी वो है लोभ। लोभ आएगा और लोभ आपको अधीन कर लेगा, आपको डस लेगा, आपको ग्रसित कर लेगा, आपको बंदी बना देगा। पहली स्थिति थी मोह, यानी वस्तु आपको अप्राप्त थी, आपके पास वस्तु का अभाव था, उस वस्तु के प्रति जो आप खिंचे चले गए, आप चाह रहे थे कि वो मुझे मिल जाए, तो वो जो मोह था, जब आपने वस्तु प्राप्त कर ली और वस्तु प्राप्त करने के बाद आपने उसका सुख भोग लिया, आपने उसका स्वाद चख लिया, तो फिर क्या होता है कि आप ये चाहते हैं कि ये सदा बनी रहे, ये मेरा जो सुख भोग है ये नष्ट ना हो, और क्या चाहते हैं कि ये और बढ़ जाए। ये जो और बढ़ जाए, ये भाव है लोभ।
समझ में आ रहा है? और आ जाए और आ जाए और मिल जाए, तो ये क्या स्थिति हो जाती है? ये इसकी स्थिति है लोभ। तो दूसरा उन मनुष्यों को किसने घेर लिया? लोभ ने घेर लिया। फिर क्या हुआ? जो वस्तु उन्हें प्राप्त नहीं थी उसे पाने का वो प्रयत्न करने लग गए। आदिकाल के जो पुरुष, क्या अर्थ है? यानी एक स्थिति यह है कि जो उन्हें प्राप्त नहीं थी, दूसरी स्थिति यह है कि उनको प्राप्त करने की आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन वो दूसरों को देख करके ऐसा करने लग गए कि जो अप्राप्त है, जो वस्तु नहीं है, उसको पाने का वो प्रयत्न करने लग गए, यानी जो उनके काम की नहीं है। कुछ आ रहा है समझ में? आप जैसे मार्केट जाते हैं, कुछ सी सूची बना करके जाते हैं कि मुझे ये चीज लेनी है, लेकिन वहां जब शॉपिंग सेंटर पर पहुंचते हैं, शॉपिंग मॉल में पहुंचते हैं, तो आपको अन्य चीजें भी आकर्षित कर देने वाली दिखती हैं। अथवा आप अपने घर से किसी दूसरे के घर में जाते हैं, दूसरे के घर में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो आपको आकर्षित करती हैं, आपको अच्छी लगती हैं। उनके बगैर आपका जीवन चल रहा था, लेकिन दूसरे के घर में देख करके अथवा शॉपिंग मॉल में देख करके आपका मन क्या हुआ कि मैं इसे ले लूं, मैं इसे प्राप्त कर लूं, मैं इसे हस्तगत कर लूं, यह भाव आ जाता है। तो बस वही स्थिति हुई कि जो उनको आवश्यकता नहीं थी, उन अनुपयोगी चीजों के लिए, जो व्यक्ति के लिए अनुपयोगी थी, उन चीजों के लिए वो आकृष्ट हो गए। और जब वो आकृष्ट होने लगे तो इतने में ही काम नामक किसी दूसरे दोष ने उन पर आक्रमण कर दिया। यह बहुत गजब का प्रसंग है अध्यात्म की दृष्टि से कि पहले व्यक्ति को किसने आक्रमण किया? व्यक्ति पर मोह ने। जब मोह के वशीभूत हुए तो एक और व्यक्ति आ गया, एक और विचार आ गया, एक और दोष आ गया, लोभ। व्यक्ति के अंदर लोभ समाहित हो गया। जब लोभ ने अपनी जड़ें गड़ा ली, जमा ली, तो काम ने उसको प्रभावित कर दिया, काम ने उसको आ घेरा। अच्छा, काम क्या है? काम का प्रायः जो अर्थ निकालते हैं वो स्त्री पुरुष जो परस्पर उपभोग करते हैं उसका अर्थ निकालते हैं काम। जैसे काम शब्द से सुनते हैं काम वासना आदि आदि, इस प्रकार से जो अर्थ निकालते हैं, ऐसा नहीं है। वस्तु का जो अंधाधुंध उपभोग है, इंद्रियों को जो स्वच्छंद छोड़ देना है, वो है काम। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियों के, कर्मेंद्रियों के 5 विषय हैं, रूप रस शब्द स्पर्श गंध। इनको भोगने के लिए अंधाधुंध दौड़ पड़ना, यह है काम। समझ में आ रहा है? केवल स्त्री पुरुष के संसर्ग को काम नहीं कहते, ये तो बड़े बड़े अर्थों में बता दिया कि उसको वहां काम कह दिया गया। लेकिन जो वस्तु का उपभोग है, आंखों से देखना, कानों से सुनना, जीभ से चखना, नाक से सूंघना, हाथ से छूना, इन विषयों के प्रति जो राग है, वो आसक्ति है, जो उपभोग की अभिलाषा है, अंधाधुंध और भोगते चला जाऊं और भोगते चला जाऊं, उसको कहते हैं काम। भोजन मिल रहा है, स्वादिष्ट भोजन मिला है, अपने घर में बनाया अलग विषय है, लेकिन दूसरे के घर में बनाए तो टूट पड़े हैं, दूसरे समय का भी निपटारा कर रहे हैं। दोपहर में इतना भोजन कर रहे हैं कि शाम को घर पे आकर के बनाने की आवश्यकता ही ना पड़े, यह है काम। समझ में आ रहा है? टूट पड़ना, वस्तु के प्रति टूट पड़ना, उसके विषय के प्रति आकृष्ट हो जाना, यह है काम। तो काम ने उनको आकर के घेर लिया। जब सब मनुष्य काम के अधीन हुए तो राग नामक शत्रु ने उन पर आक्रमण कर दिया और राग के चंगुल में फंसकर वे ये ना जान सके कि क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य है। उपभोग की हुई वस्तु के प्रति आसक्ति होती है राग। सबसे पहले मोह आया, फिर लोभ आया, फिर काम आया और अंत में आया राग। बाबा तुलसीदास कहते हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ सब नाथ नरक के पंथ।
नरक को ले जाने वाले रास्ते हैं ये। काम, क्रोध, मोह, लोभ, और नीतिकारों ने भी इनको हे माना है, त्याज्य माना है। हमारे अध्यात्म शास्त्र भी इसी का उपदेश करते हैं कि भाई इनसे दूर रहो, ये निपटा देंगे सर्वांश में। और इनका प्रभाव पड़ता ही है और इन्हीं से लड़ना है। हमें बाहर किसी से नहीं लड़ना है, हमें लड़ना है मोह से, लोभ से, काम से, राग से। हमें इन्हीं से लड़ना होता है। इन पर विजय प्राप्त कर ली तो बाहर के विषयों पर भी हम विजय प्राप्त कर लेंगे। और यदि इनसे परास्त हो गए तो बाहर आप कितने ही दिग्विजयी बने रहो, आप वास्तव में पराधीन है, पराजित ही है। तो जब राग आता है तो क्या होता है? कर्तव्य अकर्तव्य का बोध समाप्त हो जाता है। अगम्य है, आगमन है, वाच्य है, अवाच्य है, भक्ष्य है, अभक्ष्य है, दोष है, अदोष है, फिर कुछ भी नहीं छूटता। राग जब होता है, एक पंक्ति प्रयोग करते हैं, बनी जब बनती है तो बनी पर लाखों निसार होते हैं, बनी जब बन के बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। जब किसी के प्रति राग होता है तो हमें केवल और केवल उसकी अच्छाइयां दिखाई देती हैं। अन्य व्यक्ति लाख जतन करे हमारी बुद्धि को खोलने का, हमारे नेत्रों को स्पष्ट दर्शन कराने का प्रयास करे तो हमें शत्रु दिखता है। जब व्यक्ति ये कहता है कि भाई तू तो इस पर मोहित हो चुका है, तू तो रागी हो चुका है, तू तो अंधा हो चुका है इसके प्रेम में, वास्तविकता यह है, तो जब कोई व्यक्ति वास्तविकता बताना चाहता है तो वो व्यक्ति शत्रु लगता है। जैसे कि पितामह भीष्म को, जब जो पितामह भीष्म युधिष्ठिर को समझाते थे, दुर्योधन को समझाते थे, तो युधिष्ठिर तो समझ जाता लेकिन दुर्योधन नहीं समझता। दुर्योधन को पितामह भीष्म की बातें कांटे की तरह चुभती थीं। धृतराष्ट्र को विदुर की बातें कांटे के समान चुभती थीं। समस्त कौरवों को कृष्ण जी की बातें कांटे की तरह चुभती थीं। गांधारी की बातें बेटा दुर्योधन को कांटे की तरह चुभती थीं। क्योंकि जो सत्य बताना चाहता है उस सत्य को व्यक्ति सुनना नहीं चाहता। कब? जब आप रागी हैं। समाज में भी जो स्थितियां होती हैं, आजकल के जो नव युवक और युवतियां हैं, उनका परस्पर जब आकर्षण होता है तो उनके जो बड़े सीनियर होते हैं, जो उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, तो उनको लगता है कि ये तो वैरी हैं, ये तो शत्रु हैं। मोबाइल बच्चे प्रयोग करते हैं घरों में, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मोबाइल का प्रयोग करने लग जाते हैं। जब उनको बोलते हैं कि बेटा मोबाइल अच्छी चीज नहीं है, इससे दूर रहो, तो वो व्यक्ति कहने वाला उसे दुश्मन दिखता है कि ये मुझसे मोबाइल क्यों छीन रहे हैं, ये मुझे मोबाइल का प्रयोग क्यों नहीं करने दे रहे। तो जब वस्तु के प्रति या व्यक्ति के प्रति राग हो जाता है, उस संबंध में कोई व्यक्ति सचेत करना चाहता है, वो सचेत करने वाला शत्रु सिद्ध हो जाता है। कब? जब राग होता है। और जब वो राग छूटता है तो जिस पर अभी प्रेम उमड़ रहा था, जिसके प्रति आकर्षण हो रहा था, जिसके प्रति प्रीति हो रही थी, जब वो राग, वो मोह का बंधन जब समाप्त होता है तो सारे दोष उसमें दिखना आरंभ हो जाते हैं। यानी पहले बुराइयां भी अच्छाइयां दिख रही थी और अब अच्छाइयां भी बुराई दिखने लग जाएंगी। ये राग का प्रभाव है। राग बहुत विचित्र है। दो व्यक्ति हैं, दो भाई हैं, दो बहनें हैं, भाई बहन हैं, ये दो पर्सन कोई और हैं, दोनों में समान गुण हैं मान लीजिए, लेकिन आपका एक के प्रति राग है और एक के प्रति नहीं है। तो जिसके प्रति राग है उसके दोष भी आपको गुण लगेंगे, और जो निर्दोष है उसके गुण भी आपको कैसे लगेंगे? दोष के सदृश लगेंगे, क्योंकि आपका उसके प्रति राग नहीं था, आपका दूसरे के प्रति राग था। इसलिए जिसके प्रति राग था आप उसको प्राथमिकता देंगे। तो राग इतना भयंकर होता है। राग जो है कर्तव्य बुद्धि समाप्त कर देता है, न्याय समाप्त कर देता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस चीज को समाप्त कर देता है। तो जब राग नामक शत्रु ने उन पर आक्रमण किया, आदिकाल के पुरुषों पर, उस मानव समुदाय पर, तो वो ये भूल गए कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, क्या भक्ष्य है, क्या अभक्ष्य है। वो सबके प्रति वो आसक्त हो गए। ये स्थिति हुई। जब ये स्थिति हुई, जब मनुष्य लोक में धर्म का नाश हुआ, वेदों का स्वाध्याय
का लोप हो गया, यज्ञादि कर्मों का नाश हो गया। जब ये चार चीजें जहां जहां होंगी, मोह का, लोभ का, काम का और राग का, इन चारों का जहां जहां पर आतंक हो जाएगा, जिस जिस स्थान पर, जिस जिस व्यक्ति पर, जिस जिस समुदाय पर इनका आक्रमण हो जाएगा, वहां सबसे पहले वैदिक मान्यताएं, वेदों का स्वाध्याय वो कमजोर पड़ जाएगा। वहां पर यज्ञादि अनुष्ठान ये कमजोर पड़ जाएंगे। वहां पर धर्म का नाश हो जाएगा, जहां पर ये चारों चीजें हो जाएंगी। अब केवल इतने मात्र से इन चीजों पर प्रभाव पड़ा, इसका अर्थ क्या है? पितामह भीष्म कहते हैं कि ऐसा करने से धर्म का लोप हुआ। क्या हुआ? लोप का अर्थ क्या हुआ? यानी जो धर्म के प्रति गहरी आस्था थी, वो आस्था में अब कमी आने लग गई। वेदों का स्वाध्याय रुक गया। वेदों का स्वाध्याय रुक गया तो क्या बुरा हो गया? कर लेंगे कभी भी स्वाध्याय ना। ये वेद को पढ़ने वाली बात नहीं है। वेदों का स्वाध्याय यानी जो वेदों की वैदिक विचारधारा है, जो वेदोक्त कर्म है, जो वेदोक्त निर्देश है, जो वेदों पर जो चिंतन है, वो चिंतन की विचारधारा वहां पर कमजोर पड़ गई। जब मोह से, लोभ से, राग से, काम से व्यक्ति पराजित हुआ और यज्ञादि कर्मों का लोप हो गया, नाश हो गया। कर्मकांड अगर बंद हो जाए तो क्या तकलीफ है? लेकिन कर्मकांड तो सिंबल होते हैं। जो यज्ञादि कर्म हैं, जिनका अर्थ है परोपकार, परहित, वो परोपकार की भावना क्या हुआ? स्वार्थ भावना में बदल गई। जब व्यक्ति लोभ में पड़ जाएगा, राग में पड़ जाएगा, काम के प्रति आसक्त हो जाएगा, मोही हो जाएगा, तो परोपकार सबसे पहले उससे छूट जाएगा। यज्ञादि कर्म, देव पूजा, संगतिकरण, दान, ये जो तीन श्रेष्ठ भावनाएं हैं, वो तीनों श्रेष्ठ भावनाएं चूर चूर हो जाएंगी। जो अपने सीनियर हैं, श्रेष्ठ हैं, जो देव हैं, उनका आदर, सत्कार, सम्मान कम होना आरंभ हो जाएगा। श्रेष्ठों की संगति कम हो जाएगी और देने का भाव लोगों के अंदर से धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये किसका प्रभाव पड़ेगा? राग का, लोभ का, काम का, मोह का, इनका प्रभाव होगा। तो ऐसी स्थितियां निर्मित होंगी। जब ये सब हुआ, तब नष्टे ब्रह्मणि धर्मे चा देवांस्त्रास समाविशत ते त्रस्ता नर शार्दूल ब्राह्मणाम शरणम ययुः। जब इस प्रकार से हुआ, वेद और धर्म का नाश हुआ, तो विद्वान लोगों के मन में भय जागृत हो गया। उस समय विद्वान कौन था? सीनियर सिटीजन, जो वरिष्ठ लोग थे। उन वरिष्ठ लोगों के मन में भय व्याप्त हो गया और वो किसके पास गए? ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी कौन है? प्रसाद्यम भगवंतम तम देव लोक पितामहम। लोक पितामह ब्रह्मा जी। लेकिन लोक पिता ब्रह्मा जी का अर्थ वो नहीं है कि वो चार सिर वाले और वे किसी स्वर्ग लोक में, किसी अन्य देश में जाकर के रहते थे। ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी सबसे सीनियर, सुपीरियर व्यक्ति थे, सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ थे, वयोवृद्ध थे, ज्ञान वृद्ध थे, सब प्रकार से वो वृद्ध थे। उन ब्रह्मा जी के पास प्रतिनिधि मंडल पहुंचा, सीनियर सिटीजन्स पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये जो मनुष्य लोक है, इस मनुष्य लोक में तो लोभ, मोह आदि दूषित भाव आ गए हैं और इनके आने से सनातन वैदिक ज्ञान लुप्त हो रहा है और इसकी वजह से हमारे हृदय में भय छा रहा है कि आगे क्या होगा। मनुष्य लोक क्या है? क्या होता है कि अविदा, लक्षणा, व्यंजना इस प्रकार से अर्थ होते हैं। तो यहां अविदा अर्थ नहीं है कि जैसा लिख दिया गया वैसा ही अर्थ करना है। लक्षणा, मनुष्य लोक, क्या ये विद्वान लोग मनुष्य नहीं थे? या वो ब्रह्मा जी मनुष्य नहीं थे? और मनुष्य लोक ये है तो वो कौन सा लोक है? वो क्या अलग लोक है? आज आप और हम देखते हैं कि धरती के बाहर आगे पीछे तो कोई दूसरा लोक है नहीं, कम से कम हमारे सौरमंडल में तो नहीं है।
हमारी धरती पर जितना प्राणी समुदाय है उतना ही जीवन है। कोई चौथे आसमान, सातवां आसमान या कोई तथाकथित स्वर्ग तो है नहीं। तो मनुष्य लोक यानी सामान्य प्रजा, साधारण प्रजा को मनुष्य लोक कहते हैं। और नरक लोक किसे कहते हैं? जो मनुष्यों से इतर योनियां हैं उनको नरक लोक कहते हैं। और देवलोक किसे कहते हैं? जो विद्वानों का क्षेत्र है, जिसको मैंने कल कहा था पॉश कॉलोनी, संभ्रांत एरिया, बुद्धिजीवी वर्ग, वो है स्वर्ग लोक। भाई उस समय लोक है, आज के समय कॉलोनी है। तो ब्रह्मदेश था, प्राचीन नक्शे को देखते हैं तो ब्रह्मदेश था। ब्रह्मदेश किस तरफ पड़ता है? ये हिमालय की तरफ पड़ता है। प्रसंग अनुसार बता देता हूं कि हिमालय की तरफ जो देश पड़ता है, ब्रह्मदेश जिसे कहा जाता है, वहां के राजा थे ब्रह्मा। और हिमालय के पूर्व की ओर जो देश पड़ता है, जिसको बोलते हैं केदारनाथ, वहां के जो राजा थे वो थे शिव। और गुजरात में जो पीछे क्षीर सागर है यानी अरब सागर है, उस क्षेत्र के राजा थे अपने विष्णु जी। और कश्मीर का जो क्षेत्र है वो था स्वर्गलोक, देवताओं का। ये स्थान इस प्रकार से थे। प्राचीन नक्शों को उठा करके देखेंगे, प्राचीन इतिहासों को उठा करके देखेंगे तो आपको बातें समझ में आएंगी। तो लोग ब्रह्मदेश में गए, ब्रह्मा जी के पास गए, प्रतिनिधि मंडल गया। किनका गया? देवताओं का गया, विद्वानों का गया। बोले मनुष्य लोक में यानी जो सामान्य प्रजा है उस पर तो मोह, लोभ और ये राग और काम इन्होंने आक्रमण कर दिया है। सनातन वैदिक धर्म का मान्यता का लोप हो रहा है, कुछ उपाय करिए। जैसे कि हमारे यहां विश्व संसद है, संयुक्त राष्ट्र जिसे बोला जाता है, और वहां पर जाकर के बातें रखी जाती हैं। और संयुक्त राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है वो सबकी बातों को सुनकर के कुछ निर्णय लेता है। ऐसे ही उस समय संयुक्त राष्ट्र हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीन ही महान अधिकारी थे जो संपूर्ण आर्यवर्त के धुरंधर थे। नीति नियामक निर्देशक यही थे। और केवल ये धरती के नहीं थे, हमारे जितने ग्रह उपग्रह हैं वहां तक की भी व्यवस्था देखने वाले ये थे। जितने भी ग्रहों के उपग्रह हैं, शनि है, बुध है, ये अन्य अन्य ग्रह हैं, यहां तक की भी खोज, यहां तक की भी व्यवस्था देखने वाले थे। अब आप ये कहेंगे कि ये कैसे था? तो मैं एक प्रसंग बताता हूं कि रामायण का प्रसंग जब देखते हैं तो हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सारे ग्रह रावण के यहां बंदी पड़े हैं। एक सुंदर कांड में चित्र दिखाया जाता है कि दीवालों पर एक सांकेतिक रूप से सिंबल दिया जाता है जिस पर यह दिखाया जाता है कि सारे के सारे ग्रह बंदी पड़े हुए हैं, रावण ने बंदी बना रखे हैं। और रावण को क्या कहा जाता था? त्रिलोक विजयी। पुत्र कौन था? इंद्रजीत। उसने स्वर्ग को भी जीत लिया था, स्वर्ग के राजा को भी हरा दिया था। इनकी टेरिटरी कहां थी? इनकी राजधानी कहां थी? ये श्रीलंका वासी थे। और इनका जो एक भाई था कुंभकर्ण, वो कुंभकर्ण बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। वो केवल 4-5-6 महीने बाहर आता था, बाकी समय वो प्रयोगशाला में बिताता था। और उसका प्रताप यह था कि उसके खोजों के कारण से सारे ग्रहों पर आधिपत्य किसने कर लिया था? रावण ने कर लिया था। जैसे कि आज लोग चंद्रमा पर पहुंच गए, मंगल पर पहुंच गए, अन्य जगह पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहां से कुछ उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन रावण जो था वो अन्य ग्रहों की संपदाओं पर अपना आधिपत्य जमा चुका था। उसकी सैटेलाइट वहां पहुंच चुकी थी, वो वहां की वस्तुओं का उपभोग कर रहा था। ये बात है, लोगों ने बात को समझा नहीं। तो हम प्रसंग चल रहा है हमारा कि यहां पर देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप चिंता ना करें, मैं कुछ विचार करता हूं, कुछ युक्ति बनाता हूं, कुछ नीति बनाता हूं। 1,00,000 अध्यायों वाला एक नीति शास्त्र उन्होंने रचा जिसमें धर्म, अर्थ, काम का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया कि धर्माचरण किस प्रकार से करना है, अर्थ उपार्जन किस प्रकार से करना है, और काम उपभोग यानी वस्तुओं का उपभोग किस प्रकार से करना है, किस रीति नीति से करना है, किस विधा से करना है। ऐसा उन्होंने एक
शास्त्र रचा, 1,00,000 अध्यायों वाला, और उसका नाम ब्रह्मा जी ने रखा दंड नीति। तो दंड नीति शास्त्र बनाया ब्रह्मा जी ने। वो शास्त्र दंड नीति बाद में भगवान शंकर के पास पहुंचा। भगवान शंकर जी, उनके अन्य नाम भी थे, बहुरूप, विशालाक्ष, शिव, स्थाणु, उमापति, ये उनके अन्य नाम भी थे। तो उन्होंने जब देखा कि प्रजा वर्ग की आयु का ह्रास हो रहा है, धीरे धीरे आयु घटती जा रही है, 1,00,000 अध्यायों का शास्त्र का अध्ययन कर पाना भविष्य में इनके लिए संभव नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, उस पर अपनी कलम चलाई और उसको शॉर्ट करने का प्रयास किया। और चूंकि उनका नाम विशालाक्ष था, उनके इस नाम के आधार पर वैशलाक्ष नाम से उस नीति शास्त्र को संक्षेप कर दिया गया। यानी ब्रह्मा जी ने दंड नीति बनाई और उसी को उन्होंने संक्षेपता वैशलाक्ष कर दिया। इसको आगे जाकर के भगवान पुरंदर थे, उन पुरंदर ने इसको अध्ययन किया, इसको ग्रहण किया, और उन्होंने जब इसे ग्रहण किया तब इसमें 10,000 अध्याय थे। यानी 1,00,000 अध्यायों का था। ब्रह्मा जी ने दंड नीति बनाया। जब शिव जी के पास वो आया, ट्रांसफर होकर के, फॉरवर्ड होकर के, उन्होंने देखा कि प्रजा की आयु वर्ग अब घट रही है, तो उन्होंने 1,00,000 अध्यायों वाला दंड नीति शास्त्र 10,000 अध्यायों वाला कर दिया। जब 10,000 वाला अध्याय वाला कर दिया, तब आगे जब कैरी फॉरवर्ड हुआ है तो इसी को संक्षिप्तता 5,000 अध्यायों में इसको बना दिया। 10,000 के 5,000 अध्याय कर दिए और इसका बाहुदंतक नाम पड़ा। बाहुदंतक नाम से नीति शास्त्र प्रसिद्ध हुआ। मैंने गूगल पर सर्च करने का प्रयास किया तो बाहुदंतक और वैशलाक्ष ये गूगल पर मिलते नहीं हैं, यानी ये अति प्राचीन रहे होंगे, इसलिए इनके नाम सुनने में नहीं आते। उसके बाद महान सामर्थ्यशाली बृहस्पति ने अपनी बुद्धि से इसका संक्षेप किया। यह नीति शास्त्र फॉरवर्ड हुआ बृहस्पति जी के पास, और बृहस्पति जी ने क्या किया, इसके 3,000 अध्याय बना दिए और संक्षेप करते हुए उसे 3,000 अध्याय कर दिए, और ये बारहस्पत्य नीति शास्त्र के नाम से जाना गया। बृहस्पति नीति, बारहस्पत्य नीति शास्त्र। महानुभावों, इस बारहस्पत्य नीति शास्त्र के संबंध में एक भ्रांतियां फैलाई गई, एक नैरेटिव सेट किया गया कि ये चारवाक मत के प्रवर्तक थे। चारवाक दर्शन के प्रणेता ये बृहस्पति थे, और इन्हीं का ये बारहस्पत्य नीति शास्त्र है, और इसको नास्तिक दर्शन माना जाता है। तो इस प्रकार से इसका मध्यकाल में प्रचार हो गया कि जो बृहस्पति नीति शास्त्र है वो अयोग्य है, ये आस्तिक नहीं है, ये नास्तिक है, और चारवाक विचारधारा से ओतप्रोत है। तो बीच में बहुत सारे लोगों ने इस पर कलम ऐसी चलाई कि इसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अब इस नीति शास्त्र के 60-70 श्लोक ही मिलते हैं, इसको इतना नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था। जो बारहस्पत्य नीति शास्त्र है उसके श्लोक मिलते ही नहीं है। यानी लोगों का ऐसा था कि वो चाहते थे कि ये नीति शास्त्र समाप्त हो जाए, क्योंकि जो समस्या आदि काल में हुई थी वो समस्या महाभारत युद्ध के बाद विकराल रूप धारण कर चुकी थी। तो उस समय के लोग नहीं चाहते थे कि ये समाज में प्रकाशित होवे और फिर से दंड हम पर शासन करें। तो दंड शासन ना करे तो उसके विषय में क्या भ्रांति फैला दी कि ये नास्तिक दर्शन है। आगे जाकर के ये जो बृहस्पति हैं जिन्होंने बारहस्पत्य नीति शास्त्र बनाया, आगे जाकर के योग शास्त्र के आचार्य हुए अमित बुद्धिमान, जिनका नाम है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी ने 1,000 अध्यायों में इस शास्त्र को संक्षेप कर दिया। अब आप देखिए कि 1,00,000 अध्याय थे ब्रह्मा जी के समय पर, और शुक्राचार्य के समय पर आते आते इसमें कितने अध्याय रह गए,
1000। ब्रह्मा जी ने विस्तार किया था और धीरे धीरे जाकर के इनका ह्रास कर दिया गया, इसको शॉर्ट कर दिया गया, संक्षेप कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि प्रजा वर्ग की आयु सीमा धीरे धीरे घट रही थी और महाभारत के संबंध में टोटल शीर्षासन हुआ है। महाभारत जो लगभग 10,500 श्लोकों का था, आज से 5,000 वर्ष पहले जो महाभारत 10,500 श्लोकों का था, आज वो 1,00,000 को क्रॉस कर गया है। ऊंट का बोझ बना दिया, यानी 90% महाभारत में मिलावट कर दी। प्राचीन लोगों ने तो क्या किया कि भाई आयु का सामर्थ्य कम है, बुद्धि का सामर्थ्य कम है, इसलिए इस विद्या को शॉर्ट कर दो। और मध्यकालीन के विचारकों ने क्या किया कि इसे बड़ा कर दो। बड़ा क्यों कर दो? कि लोग छांट ना पाए। लोगों की आयु कम है और ये बड़ा धर्मशास्त्र है, बड़ा नीति शास्त्र है, बड़ा अर्थशास्त्र है, बड़ा राजनीति शास्त्र है, तो इसको क्लेवर को इसको बड़ा कर दो। लोग इसमें से सत्य सत्य ढूंढ ही ना सकें। तो 10,500 श्लोक का महाभारत आज मार्केट में 1,00,000 क्रॉस कर चुका है। श्लोकों की संख्या इतनी हो गई है, इतना बड़ा शीर्षासन यहां पर हुआ। खैर, तो शुक्राचार्य जी ने इसको 1,000 अध्यायों में बना दिया। इस प्रकार मनुष्यों की आयु का ह्रास होता जानकर संसार के कल्याण के लिए महर्षियों ने इस शास्त्र को संक्षेप किया। अगर देखें तो प्राचीन काल के लोगों की हाइट और आयु बड़ी हुआ करती थी। ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं कि महाभारत कालीन जो लोग हैं उनकी हाइट हमसे दुगनी हुआ करती थी। ऐसा लोग मानते हैं, बहुत सारे इतिहास के विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं। और द्वापर में जाकर के वो और ज्यादा थी और सतयुग में जाकर के वो और ज्यादा थी, ऐसा मानते हैं। और आधार क्या देते हैं कि जो पुराने जो उनके घर हैं, महल हैं, जो मुख्य दरवाजे हैं, वो कई फीट, इतना तो व्यक्ति का 2 मंजिल 3 मंजिल घर नहीं होता, उतना तो मुख्य दरवाजा हुआ करता था। तो भाई उतने बड़े दरवाजे से कौन प्रवेश करेगा? वो ही प्रवेश करेगा जो उतना लंबा चौड़ा होगा। आज आपके और हमारे घरों के दरवाजे कितने बड़े होते हैं? हमारी हाइट के अनुसार होते हैं, हमारी हाइट के अनुसार होते हैं ना। लेकिन उस पुराने जो हम महलों को देखते हैं, गढ़ियों को देखते हैं, उनकी बड़ी लंबाई चौड़ाई होती है। इसका अर्थ यही हुआ ना कि उस समय के लोग भी लंबे चौड़े होंगे, उनकी आयु भी अधिक रही होगी। तो आयु का तो प्रमाण मिल ही गया कि कलयुग में आते आते मनुष्य की अनुमानित आयु 100 वर्ष रह गई। सतयुग में 400 वर्ष, द्वापर में 300 वर्ष, त्रेता में ऐसे 200 वर्ष, ऐसे आगे पीछे उनका कम होता चला गया। लोग ऐसा मानते हैं। तो इसके बाद विद्वानों ने, देवों ने प्रजापति विष्णु के पास जाकर निवेदन किया कि हे भगवान, आप एक बात बताइए कि मनुष्यों में जो सबसे अधिक श्रेष्ठ पद प्राप्त करने योग्य है, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करके बताइए जिसको ये दंड नीति शास्त्र दिया जाए और जो सब प्रजा की रक्षा करे। प्रजा के अंदर जो मोह, राग, लोभ और काम जो प्रवेश कर चुका है उसको वो छिन्न भिन्न कर देवे और धर्म पूर्वक शासन करे। तो आपकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है? तब भगवान विष्णु जी ने थोड़ा सा विचार किया, मंथन किया और बोले कि वेन का पुत्र है पृथु। वेन के पुत्र हैं पृथु, वो सबके राजा होने योग्य हैं। उन पृथु के द्वारा ही इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। जो हम पृथ्वी शब्द प्रयोग करते हैं वो उन्हीं के कारण से पड़ा। यह बात अलग है कि वेदों में पृथ्वी शब्द अलग से है। ये न देव रुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, वो अलग से है। लेकिन ऐसी भी मान्यता है कि पृथु के कारण से इस भूमि का नाम, इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। तो वो पहले क्षत्रिय राजा हुए
और उन्होंने क्या किया, वो दंड नीति शास्त्र को धारण किया और उसके आधार पर उन्होंने समाज का संचालन किया। कथा का भाव क्या है, दंड यदि दिखाई देगा तो लोभ, मोह, काम और राग, ये जो 4 शत्रु हैं, ये मनुष्य से दूर रहेंगे। और यदि दंड नहीं दिखेगा तो व्यक्ति मोही होगा, व्यक्ति लोभी होगा, व्यक्ति कामी होगा, व्यक्ति रागी होगा। तो ये कथा का मूल सार यही है जो पितामह भीष्म युधिष्ठिर को बता रहे हैं। दंड शासन करेगा तो प्रजा सुरक्षित रहेगी, सब अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे। और राजा नहीं होगा, राजा के हाथ में दंड नहीं होगा तो प्रजा स्वच्छंद हो जाएगी। और इसका प्रमाण हम सबके सामने है ही। जब महाभारत युद्ध बीत चुका था, उसके कई वर्ष बाद जब राजा स्वच्छंद हो गए और राजाओं ने दंड को ठीक ठीक धारण नहीं किया, तो सबसे पहले राजतंत्र निरंकुश हुआ, जो कैबिनेट है, जो मंत्रिमंडल है, वो निरंकुश हुआ, और उसके बाद प्रजा वर्ग भी निरंकुश हो गया। फिर वर्ग संघर्ष चले, गृह युद्ध चले, मन मुताबिक व्याख्याएं चल गई, मन मुताबिक मान्यताएं चल पड़ी, और धीरे धीरे वर्ग संघर्ष होते होते क्या हुआ, लोग अलग अलग विचारों में बंटते चले गए। यानी सनातन मान्यता इसमें बट गई, संप्रदायवाद में बट गई। क्यों बट गई? एक योग्य राजा के अभाव के कारण और राजा के दंड धारण न करने के कारण। जब बौद्धों का काल आया तो राजा तो था, लेकिन राजा के हाथों में दंड नहीं था। राजा को क्या उपदेश दिया गया? अहिंसा का उपदेश दिया गया बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। और अहिंसा का जब उपदेश दिया गया तो दंड उनके हाथ से छूट गया। जब दंड हाथ से छूट गया तो आक्रांता आए, राज्य को लूट करके ले गए। जब राजा ही दंड नहीं देगा तो प्रजा भी उदंड हो गई, और फिर सारा का सारा गड़बड़ घोटाला इस भारत में आरंभ हो गया। तो यहां पर पितामह भीष्म यही समझा रहे हैं कि यदि दंड नहीं होगा, राजा नहीं होगा, तो मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म को ठीक ठीक नहीं पालेंगे। वो धीरे धीरे मोही हो जाएंगे, धीरे धीरे रागी हो जाएंगे, धीरे धीरे कामी हो जाएंगे, धीरे धीरे लोभी हो जाएंगे। तो ये कथा का सार था, इस प्रसंग का सार था। तो कक्षा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इति ओम शम।